नंबर 6 है प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्याएं चैप्टर से। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये संख्या है एक और ये भाज्य संख्याएं हैं। ऐसा क्यों है कि ये भाज्य संख्याएं हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं बता देता हूँ आपको कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, अच्छा, अब ये कैसे है? पहले तो मैं ये जो संख्या है उसको लिखता हूँ। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यहाँ पर हम 13 कॉमन लेंगे, अंदर बचा 7 गुणा 11 प्लस 1। और यहाँ पर 13 गुणा और ये है इनको ये हो जाएगा 77 प्लस 1 78। और जो 78 है इसको हम आगे फैक्टराइज कर सकते हैं। ये 13 छके 78 2 इंटू 3 ये है। तो बेसिकली इसको हमने ऐसा लिख दिया है ना। अच्छा, तो हम ये लिखेंगे, अब यहाँ पर जो मैं लाइन लिख रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ये लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ओके, तो क्योंकि हमने इसको यानी ये भी जो व्यंजक यहाँ पर दिया है इसको हमने इस रूप में व्यक्त किया है, ये अभाज्य संख्या है, इनके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया है, इसका मतलब ये एक भाज्य संख्या है। तो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि दिए हुए व्यंजक को यानी इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी ये जो हमने किया है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और चूंकि हमने ऐसा किया है तो इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। क्लियर हो गया ना। और ऐसे हम यहाँ पे करेंगे, तो इस केस में भी यही करेंगे हम। ये है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ हमने 5 कॉमन लिया और अंदर बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। और ध्यान रखना, आप चाहो तो यहाँ पर छोड़ सकते हो, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, लेकिन आपने उसके बाद ये दोनों लाइनें ज़रूर लिखनी है, इसलिए मैं इनको साथ साथ में कर रहा हूँ। ओके, कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब चूंकि ये जो यहाँ पर व्यंजक है ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त हम इसको कर सकते हैं, तो ये एक भाज्य संख्या है। ये सिंपल सा स्टेटमेंट है। बाकी अगर आप इसको आगे एक्सपेंड करना चाहो कर सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करके आएगा, ये आएगा 3 6 24 24 144 144 गुणा 7 1008 प्लस 1 ये हुआ 1009। ओके, और बस ये तो एक, मुझे लगता नहीं कि इसको हम आगे विभाजित कर सकते हैं। तो ये एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने इसको व्यक्त किया है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक भाज्य संख्या है। ध्यान रखना, सेम स्टेटमेंट आपको इसके लिए भी लिखना है और इसके लिए भी लिखना है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।